चिंता की लकीर। अभी जो मानसून प्री मानसून जो बारिश हुई है, हालांकि विभाग के द्वारा ये कहा गया कि मानसून है, लेकिन हम सब किसान लोग जो अनुभवी किसान हैं जानते हैं कि प्री मानसून है और अभी जुताई का काम खेतों में चल रहा है। लेकिन दुर्भाग्यजनक बात यह है कि सोसाइटियों में खाद और बीज दोनों की बेहद कमी और सरकार इस मामले में रूस और यूक्रेन के युद्ध को जिम्मेदार ठहरा रहे हैं। रूस और यूक्रेन की लड़ाई 2 साल से ऊपर हो गया। जब हम लोग सरकार में थे उस समय भी युद्ध चल रहा था, लेकिन डीएपी की कोई कमी नहीं आने दिया था। पहले से ही हम लोग डबल लाख में ला के हम लोग रख दिए थे, तो खाद की कोई कमी नहीं थी। दूसरी तरफ सरकार जनवरी महीने में ये निर्णय ले लिया था कि 35 लाख मीट्रिक टन धान नीलामी करेंगे। ये डबल इंजन की सरकार, और निर्णय जनवरी का है और एग्जीक्यूट किए अभी मई जून में। ये मई जून का महीना है, ये है कि गर्मी फसल में जो धान लेते हैं वो बाजार में आ जाता है। मंडी अभी बंद है, राइस मिलर सीधे खरीदी कर रहे हैं और धान पिछले साल 2200-2300 रुपये कुंटल में जो बेचे थे गर्मी फसल का धान, अभी 1500-1600 रुपये कुंटल में धान बेचने के लिए किसान बाध्य हैं। इसका मुख्य कारण ये है कि यदि जनवरी महीने में आपने नीलामी का फैसला कर लिया था, फरवरी मार्च में बेच दिए होते तो राइस मिलर पे लोड नहीं रहता। जगह की भी कमी, पैसे की भी व्यवस्था करनी पड़ती है राइस मिलर को, चाहे धान वो सरकार से खरीदे चाहे किसान से खरीदे, ऐसा तो राइस मिलर को देना पड़ेगा। और इस कारण से अभी जब मई महीने में किसान सरकार ने धान बेचा तो फिर उनके पास सरप्लस हो गया है और किसान मजबूरन 500 से 600 रुपये प्रति क्विंटल का घाटा सहना पड़ रहा है। इस सरकार के अदूरदर्शिता के कारण से है। तीसरा मुद्दा, अभी पेयजल के संकट से इस साल पूरा सब लोग जूझे हैं। नल जल योजना कहीं पर भी संचालित नहीं है, टंकी खड़ा हो गया है, पाइपलाइन बीज गया है, तो कहीं पे नल का टोटी लग गया है, लेकिन पानी नहीं आ रहा। पहले तो शहरों में टैंकर चलने की बात सुने थे, अब तो ग्राम पंचायतों में भी टैंकर चले हैं। विद्युत कटौती मनमाने, स्मार्ट मीटर लग गया है, तो अभी उसकी बिलिंग तो शुरू नहीं हुआ है, लेकिन स्मार्ट मीटर से बिजली बिल बढ़ने की पूरी संभावना। और दूसरा, सरकार अभी फिर बिजली बिल बढ़ाने के, बहुत जल्दी बिजली बिल भी बढ़ेगा, तो किसानों को, घरेलू उपभोक्ताओं को भारी परेशानी का सामना करना पड़ेगा। तीसरी बात यह है कि अब चूंकि शिक्षा सत्र प्रारंभ होने वाला है और उसके पहले युक्तिकरण के नाम से जो शिक्षकों को अतिशेष बताकर दुरुस्त स्कूलों में भेजने की कार्रवाई सभी जिलों में हो रहा है, और उसके कारण से जिला मुख्यालय में चाहे कलेक्टर के ऑफिस हो चाहे डीओ का ऑफिस हो, इतनी भीड़ शिक्षकों के और उसके परिवार वालों के कि कई जिलों में तो पुलिस बल बुलाना पड़ा है। और जो जिनका तनख्वाह वहाँ से निकल रहा है, जो पहले से पदस्थ हैं, उसको अतिशेष बताया जा रहा है। जिनका पेमेंट ही उस स्कूल से नहीं निकल रहा है उसको वहाँ रख रहे हैं। तो इस तरह से असंतोष बढ़ रहा है। आखिर सरकार ने कहा था हम 57,000 शिक्षकों की भर्ती करेंगे, और अभी जितने भी कवायद सरकार के द्वारा की जा रही है वो स्कूल बंद करने की। जो मीडिया के माध्यम से जानकारी मिल रही है वो 10,000 स्कूल, पहले भी रमन सिंह जी के कार्यकाल में 3,000 स्कूल बंद हुए थे, अभी ये लोग 10,000 स्कूल बंद करने वाले हैं। ये जो स्कूल गांव में खुलते हैं चाहे शहरों में खुले,
वहाँ के जो निवासी हैं बड़ी मेहनत करके विधायकों को, विभाग को, मंत्री को लिख के वो लोग इसको स्वीकृत कराते हैं और अपनी ज़मीन भी देते हैं, श्रमदान भी करते हैं, तब जाके स्कूल का निर्माण होता है, पाठशाला का निर्माण होता है। और ये जो सरकार है एक झटके में स्कूलों को बंद कर रहे हैं, जिसका खामियाजा पूरे छत्तीसगढ़ के आने वाली पीढ़ी को भोगना पड़ेगा। शिक्षा के मामले में पीछे धकेलने की कार्रवाई इस सरकार के द्वारा। उसी प्रकार से जो रसोईया है, आंगनबाड़ी केंद्र है, बहुत सारे जो दैनिक वेतन भोगी हैं उनका भुगतान 3-3, 4-4 महीने नहीं हो रहा है। राशन का भुगतान नहीं हो रहा है। अब देंगे तो एक साथ देंगे। तो इस प्रकार से पूरा जो प्रशासन है, शासन नाम की कोई चीज़ रहा नहीं। ये बेहद दुर्भाग्यजनक बात, और सरकार को ध्यान देना चाहिए इस मामले में। सरकार ध्यान नहीं दे रही है और इससे आम जनता, चाहे किसान हो, पालक हो, शासकीय सेवक हो, बहुत सारे जो कलेक्टेड दर में जो नौकरी कर रहे थे उनको भी निकालने का काम हो रहा है। नगरीय प्रशासन क्षेत्र में कोई काम नहीं हो रहा है। ग्राम पंचायतों में मनरेगा का काम अभी जाके कहीं 2-4 दिन के लिए खुला, तो वो सब हम लोग आवाज़ उठाए तब जाके। तेंदुपत्ता की स्थिति ये है कि कहीं 1 दिन, कहीं 2 दिन तेंदुपत्ता तोड़ाई हुई है। तो आर्थिक रूप से भी कमज़ोर करने का काम, शैक्षणिक रूप से कमज़ोर करने का काम, और अभी जिस प्रकार से भर्ती ये लोग कर रहे हैं, शहीद महेंद्र कर्मा यूनिवर्सिटी के आपने समाचार पढ़ा होगा, अभी परसों ही मेरे पास असिस्टेंट प्रोफेसर के डेलीगेशन आया हुआ था। वो इस प्रकार से भर्ती नियम बना रहे हैं ताकि छत्तीसगढ़ के असिस्टेंट प्रोफेसर की भर्ती प्रोफेसर के रूप में ना हो सके, वो सब बिहार के लोगों को या दूसरे प्रदेश के लोगों को ला के भरने के षड्यंत्र किया जा रहा है। तो ये स्थिति इस प्रदेश में, जहाँ एक तो भर्तियाँ नहीं हो रही है, न व्यापम में, न पीएससी में, और कहीं थोड़ा बहुत चांसेस हैं तो कैसे निकाला जाए, ये षड्यंत्र चल रहा है। तो किसान हैं, मजदूर हैं, आदिवासी हैं, नौजवान हैं, सबके साथ धोखा। अभी मनरेगा यदि चलता, यदि 70 दिन भी काम करते तो 140 दिन जोड़ी में होता। 250 रुपया रोजी के हिसाब से भी करें तो 30,000 रुपया उनको मिलता साल में। अभी वो 1,000 रुपया महतारी वंदन का दे दिए हैं और 12,000 रुपया मिलेगा। तो उनके साथ तो आम नागरिक यही करेंगे, तो ठगने का काम हो गया। तो ये स्थिति है इस प्रदेश में, तो जो कि बेहद चिंताजनक है। अब आप लोगों की तरफ से कोई सवाल हो तो गौठान योजना बंद कर दी बढ़ गई हैं, लगातार सड़क पर गाय की वजह से लगातार दुर्घटनाएं हो रही हैं, सड़कों की हालत भी खराब है। तो दोनों आपके कार्यकाल में गायों के लिए अच्छी व्यवस्था गौठान की गई थी, तो उस गौठान की व्यवस्था को बंद करके गोल क्या धाम बनाने जा रहे हैं, इसको क्या करेंगे? देखिए, जितने भी हमारे शासन काल में जितनी योजनाएं हैं ये लोग खूब हंसी उड़ाए, लेकिन कोई योजना गौठान के अलावा कोई बंद नहीं कर पाए। 8,000 क्लिनिक की योजना चल रहा है, स्वामी आत्मानंद भले नाम बदल दे लेकिन चल रहा है। शहीद हाट बाजारी क्लिनिक, मतलब उसमें डॉक्टर खूबचंद बघेल स्वास्थ्य योजना की जगह शहीद वीर नारायण कर ले, लेकिन चल रहा है। तो जितनी भी योजनाएं हम लोग का, नरवा कार्यक्रम हम लोगों ने संचालित किया, 13,000 नाले हम लोग ट्रीटमेंट किए, उसी में बालोद जिले में पूरे देश में दूसरे स्थान प्राप्त किया, उसका इनाम ये लोग लाए। काम हमारे वन विभाग के मंत्री ने किया, लेकिन इनाम वो लोग लाए। गौठान इतना बढ़िया योजना, रीपा भी पूरा बंद है, ये लोग दूसरा कुछ कर नहीं पा रहे हैं। गौठान केवल मवेशी को रखने की व्यवस्था नहीं, बल्कि मवेशी यदि वहाँ रहे तो सड़क दुर्घटना से भी बचत होगी, फसल की रखवाली भी होगी, फसल भी बचेगा। तीसरा, गोबर भी खरीदने की व्यवस्था हो रही थी। आज यदि वही हमारे पास वर्मी कंपोस्ट होता तो डीएपी के स्थानापन्न हो सकता था। डीएपी की जगह हम वर्मी कंपोस्ट उपयोग कर सकते हैं, हमारे फसल उत्पादन में कोई कमी नहीं होती। लेकिन ये सरकार ने उसे भी बंद कर दिया।
अब 1.5 साल हो गया, 1.5 पौने 2 साल होने जा रहा है, कोई वैकल्पिक व्यवस्था नहीं दे पाया ना शहर में ना गांव में। ऐसी कहीं दुर्घटना, केवल दुर्घटना नहीं हो रहा है बल्कि गौ तस्करी भी। आज ही मैंने समाचार पत्र में पढ़ा कि गौ तस्करों को पकड़ा गया। हमारे समय में तो सुनाई नहीं देता था, लेकिन गौ तस्करी इतना बढ़ा है और इतने धड़ल्ले से चल रहा है कि कुछ वर्षों बाद छत्तीसगढ़ में गौवंश देखने को नहीं मिलेगा। खाद और बीज की कमी का लगातार खबरें मिल रही हैं, इसको लेकर के क्योंकि आप प्रमुख विपक्षी दल ही हैं यहाँ के, आप लोगों की क्या योजना है? तो देखिए, पहली बात है कि सरकार से हम ये कह रहे हैं कि मीडिया के माध्यम से लगातार, सभाओं के माध्यम से लगातार सरकार पर दबाव डालें। प्रजातंत्र में तो यही माध्यम रहता है, हम हर समय घेराव करो, ये उचित नहीं है। लेकिन मीडिया के माध्यम से, पत्राचार के माध्यम से, सभाओं के माध्यम से, अभी जितनी जगह हम संविधान बचाओ सभा किए हैं, सब जगह जा जाके खाद बीज की कमी के बारे में उल्लेख कर रहे हैं, मीडिया में आ रहा है। अब इसके बाद भी सरकार क्या करेगी ये तो बताएं, ये कुछ बता नहीं रही। आखिर में किसान जिसके पास खाद नहीं मिलेगा वो उत्तेजित होंगे और वो फिर सोसाइटी में घेराव शुरू करेंगे। ये स्थिति बनेगी। किसान तो उसकी तो जिंदगी है भाई, साल भर के अभी जो बरसात में जो फसल होगा उसे पूरे परिवार को साल भर उसे पालेंगे और उसमें कोई कमी बर्दाश्त करेंगे किसान? सरकार को स्पष्ट करना चाहिए, किसानों को बताना चाहिए तो सर स्थिति क्या है, कितना खाद उपलब्ध करा पाएंगे, डीएपी कितना हो पाएगा, यूरिया कितना हो पाएगा, बीज कौन कौन सा है, ये तो मीडिया के माध्यम से जनता को बताना चाहिए, सोसाइटियों में बताना चाहिए। बचत को तो आप सिंदूर बांटने घर घर जाने वाले थे, इसको क्यों नहीं बता रहे हैं? खाद और बीज के लिए काफ़ी परेशान है किसान। सोसाइटी में जाते हैं तो बोलते हैं अब बीज नहीं आएगा, आप नगद में लेना पलारी जाओ या बलौदा बाजार जाओ करके बोलते, तो क्या करें? गांव किसान सक्षम नहीं कि बलौदा बाजार, पलारी या रायपुर जाके बीज ले आए। भाई सोसाइटी, देखिए सरकार के जो षड्यंत्र है इसे समझ ली। धान हम लोगों ने सोसाइटियों से सीधा, जहाँ धान संग्रहण केंद्र है वहीं से हम लोग धान को उठाव कराते थे, ये सरकार आने के बाद बंद करा दी। वो धान खरीदी केंद्र से संग्रहण केंद्र ले आए और संग्रहण केंद्र से ला के नीलामी कर रहे हैं, तो सरकार को डबल नुकसान हुआ ना ट्रांसपोर्टिंग का, और औने पौने में बेच रहे हैं। तो जो 35 लाख मीट्रिक टन धान बेचेंगे और 1000 रुपये प्रति क्विंटल के हिसाब से यदि नुकसान होता है तो 3,500 करोड़ का नुकसान तो सरकार को होते, प्रदेश की जनता का पैसा है, किसी अकेले का पैसा था ही नहीं, पूरे प्रदेश का। दूसरा, अभी तक धान उठा हो नहीं पाया है, बारिश हुई उसमें खराब हुआ, गर्मी पड़ा उसमें खराब हुआ, और सोसाइटी के जो कर्मचारी हैं उस पर FIR कर रहे हैं, वो अलग परेशान है, वो हाई कोर्ट जा रहे हैं, और खाद उपलब्ध नहीं करा पा रहे हैं, बिजली कटौती पूरी गर्मी पर चला है, इस समय पता नहीं कितना बिजली उपलब्ध कराएंगे। तो पूरा षड्यंत्र ये है कि किसान धान का उत्पादन न कर सके। मुख्यमंत्री स्कूल जतन योजना भी बंद कर दी, स्कूल की मरम्मत वगैरह नहीं होता। अरे बहुत सारी योजनाएं, मैं तो विधानसभा में संदीप और इंद्र साहब थे, कितनी योजनाएं जो हम लोग संचालित कर रहे थे वो 8-10 पेज में हैं, मैं आपको उपलब्ध करा दूंगा कौन कौन सी योजनाएं लोग बंद किए। 10 पेज में था, संदीप को कहूँगा उसको भी काफी दिया था, आप लोगों को उपलब्ध करा दें कितनी योजनाएं। जैसे एक उदाहरण के तौर पे हम लोगों ने राजीव गांधी किसान न्याय योजना में जो धान नहीं बोते उसको हम 10,000 रुपया कर दे रहे, कोदो कुटकी रागी जो बरसात में फल सब्जी रहे उसको भी पैसा देते थे, बंद हो गया। वृक्षारोपण का कार्यक्रम वो बंद हो गया, मदारी जतन वो बंद हो गया। बहुत सारी योजनाएं हैं। अभी जैसे देख मेरिट में आए बच्चे, हम लोग एक शुरू किए थे हेलीकॉप्टर राइडिंग, ताकि हमारे बच्चे भी उसको खुशी हो कि भाई हम भी मेरिट में आएंगे तो हमको भी हेलीकॉप्टर राइडिंग करने को मिलेगा। उसको नहीं किए, कितना पैसा लगता है उसको। आप तो नाम छिपाने की कोशिश किए, जो मेरिट लिस्ट निकला तो कौन स्कूल का है ये बताने में तक संकोच किया सरकार ने, क्योंकि हमारी योजना है स्वामी आत्मानंद अंग्रेजी और हिंदी विश्वविद्यालय हमने शुरू किया था, है ना। जसपुर के बच्चे जो टॉप किया उसके स्कूल का नाम ही पता नहीं छुपा दिया, जब तो स्वामी आत्मानंद अंग्रेजी स्कूल का है। ये स्थिति सरकार की सारी योजनाएं लोग बंद करते जा रहे हैं।
अभी जो मुख्यमंत्री जी ने आज बयान दिया है कि जो कलेक्टर, मंत्री, विधायक जो है स्कूलों का दौरा करेंगे, निरीक्षण करेंगे, इससे शिक्षा की गुणवत्ता सुधरेगी। इसको लेकर आप क्या कहेंगे? सारे शिक्षक तो डीओ ऑफिस में हैं। कलेक्टर ऑफिस के चक्कर लगा रहे हैं, उसको बाबू के चक्कर लगा रहे हैं। स्कूल में कौन है? जाओगे तो खाली मिलेगा स्कूल। माननीय राज्यपाल महोदय जी इस स्वयं दौरा करके समीक्षा कर रहे हैं, तो इससे अच्छा लगता है मुख्यमंत्री का नेतृत्व नहीं है। ये संविधानेतर व्यवस्था है। जी जी। जहाँ चुनी हुई सरकार हो और राज्यपाल कलेक्ट्रेट में जाके जिले के अधिकारियों की बैठक ले और योजनाओं की समीक्षा करे, ये संविधानेतर व्यवस्था है। आयु संविधान में इस प्रकार की व्यवस्था नहीं है। राज्यपाल अपनी सीमाओं का अतिक्रमण कर रहा है। सर, बलौदाबाजार जिले में आज भी बार नवापारा क्षेत्र में 21 गांव ऐसे हैं जहां आज भी आज़ादी के पहले से लेके अभी तक बिजली नहीं पहुंची। इस पर आप कैसे देखते हैं इस चीज़ को? देखिए, जो वन ग्राम वगैरह है जहाँ लाइट नहीं पहुँच सकती, वहाँ सोलर लाइट की व्यवस्था करना चाहिए। सोलर पंप की बात बोलो, अभी हम लोग हर साल 2000 करोड़ रुपया, 200 करोड़ रुपया, 2000 करोड़ रुपया तक रखते थे। लाखों पंप लगे, तो देश में सर्वाधिक छत्तीसगढ़ में। ये सरकार मेंटेनेंस नहीं करा पा रही। जो गांव में जो लाइट लगाए ना, उसका संधारण तक नहीं करा पा रही। अभी बड़ी मात्रा में रेत का अवैध उत्खनन चल रहा है और जगह जगह भंडारण चल रहा है और यहाँ तक कि रॉयल्टी भी चोरी हो रहा है, तो इस संबंध में आप क्या कहें? सब सरकार है पूरी चोरी में लगा हुआ है। चाहे लोहा हो, कोयला हो, रेत हो, गिट्टी हो। मैं तभी गया था भोपाल पट्टनम, मकोरेंडम चोरी हो रहा, गया तो भागे पूरा ठीक बता रहा। सरकार के संरक्षण में सब हो रहा। में एक पुलिस कांस्टेबल के ऊपर